A very good morning to all my students. Welcome to Holistic Education by Kaushal ma'am. I welcome you all in this great morning of New Year 2023. Today we are going to discuss the poem Where All the Teachers Go. सभी टीचर्स कहाँ चले गए हैं? The poem is by the poet Peter Dickson. Let's discuss the poem. First of all, we will discuss about the writer, the poet of the poem, Where Do the All Teachers Go, Peter Dickson. Yes, here we start with. So, Peter Dickson is a poet, a painter, educationist and a theatre performer. So, as a painter, he has written and he has published numerous collections of poetry, and that is especially for the children only. And as a painter, he has painted a bold and imaginative themes. Mainly, he works on the imagination, right? He writes the poems according to the imagination, and then his painting is all about the imaginative themes, and these are placed in the Art Gallery of London. Then, about the educationist, yes, he has also worked as a teacher and a lecturer. And as a teacher, he tried to be unbiased. Yes, he is unbiased and he did not neglect the children who were slow learners. राइट यहाँ पर ये ध्यान देने की बात है कि जो पीटर डिक्सन है एक पोइट भी है, पेंटर भी है, एजुकेशनिस्ट भी है और एक थिएटर परफॉर्मर भी है. एज अ पोइट उसने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं और स्पेशली बच्चों के लिए लिखी हैं. एज डिक्सन की अगर हम बात करें तो डिक्सन एक स्लो लर्नर था स्कूल के अंदर, राइट, एंड ही फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट. एंड स्लो लर्निंग में भी क्या प्रॉब्लम्स थी उसको, इट इज रिलेटेड टू द रीडिंग, to the spelling and how to pronounce the words correctly. This is the problem of him. And he was also weak in grammar, right? इतनी सारी problems होते हुए भी he has worked a lot in the poetry session. He has and he was also criticized by everyone for this because he has so many mistakes. He is a slow learner. But rather than that, he wrote poems and he started writing the poems privately. राइट, एंड ही केप्ट इट हिडन एट द अर्ली स्टेज ऑफ हिज लाइफ. अर्ली स्टेज पर उसने जो है पोइट्री लिखी, बट सब उसको जो है क्रिटिसाइज करते थे, इसलिए उसने अपनी कविताओं को जो है सबके सामने नहीं लाया. बट जैसे ही वो सामने लाता है तो हिज पोइम्स दे वेंट ऑन, दे मेक अ ह्यूज इम्पैक्ट. ये बहुत बड़ा प्रभाव डालती है उसके आसपास के सभी लोगों के ऊपर. तो ये जो हमारी कविता है जिसकी बात हम आज कर रहे हैं, वेयर डू द ओल्ड टीचर्स गो, इसकी बात करें तो इसके अंदर जो है आप पाएंगे कि पोइम जो है वेयर डू द ओल्ड टीचर्स गो, एंड दिस इज अ नरेटिव फ्रॉम अ चाइल्ड्स पर्सपेक्टिव. चाइल्ड के पर्सपेक्टिव से, चाइल्ड के बिलीफ से अगर हम इसे देखें तो उसके बारे में वो बच्चा क्या कहना चाहता है. पोइम पॉजेज अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, जैसे कि पोइम का नाम ही क्वेश्चन है, वेयर डू द ओल्ड टीचर्स गो. सो इसको हम एक क्वेश्चन पोइम भी कह सकते हैं, है ना. अ पोइम विच हैज अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस एंड विच बिल्ड्स अप ऑन द थीम इज कॉल्ड अ क्वेश्चन पोइम. इसके अंदर सीरीज ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए उसे हमें क्वेश्चन पोइम भी कहते हैं. सो एवरी चाइल्ड लिव्स इन द वर्ल्ड ऑफ क्यूरोसिटी. हर बच्चे के अंदर एक क्यूरोसिटी होती है. इस पोइम के अंदर जो राइटर है, जो पोइट है, उसके अंदर एक क्यूरोसिटी है और उसने उसको, इस क्यूरोसिटी को अपनी पोइम के अंदर उतार दिया है. देयर आर लॉट ऑफ अनआंसर्ड क्वेश्चंस इन द माइंड ऑफ अ चाइल्ड, और हमें उस क्वेश्चंस के आंसर उसे देने चाहिए. अदरवाइज वो आपसे क्वेश्चन करना बंद कर देगा, और वो क्वेश्चन करना बंद कर देगा तो देन ही विल बिकम एन इंट्रोवर्ट. वो क्यूरियोसिटी जो है उसे हमें शांत करना है. सिमिलरली इन दिस पोएम इज द चाइल्ड इन दिस पोएम इज ही इज क्यूरियस टू नो अबाउट द टीचर्स रूटीन लाइफ. क्या है एक टीचर की रूटीन लाइफ, क्योंकि उसके लिए टीचर जो है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं है. बच्चे के लिए टीचर जो है वो एक सुपर ह्यूमन बीइंग है. वो कैसे रहता है, वो क्या खाता है, वो क्या पहनता है, ये सभी कुछ इस पोएम के अंदर पूछा गया है. सो पीटर डिक्सन, बीइंग अ टीचर एंड लेक्चरर हिमसेल्फ, he describes the usual questions that every child must have at a point of time in his life. हर एक बच्चा ये क्वेश्चन अपनी लाइफ में करता जरूर है, और इसके अपने शब्दों में ही पीटर ने ये बात कही थी कि पीपल अराउंड यू आर ऑलवेज द बेस्ट करेक्टर्स. हमारे आसपास जो लोग हैं वो बेस्ट करेक्टर्स हैं, और उनमें से टीचर्स ऑलवेज सीम लाइक पीपल हु आर हैविंग सीक्रेट एडवेंचर्स, डोंट दे. These are the wordings of the Peter Dickson. He कुछ तो सीक्रेट एडवेंचर्स है इनकी लाइफ के अंदर, है ना. एवरी चाइल्ड वांट्स टू नो
what goes behind the mystery of the staff room door? स्टाफ रूम डोर के अंदर के पीछे जो है वहां जाते नहीं ना बच्चे, तो वहां होता क्या है? असल में होता क्या है उसी को जानने के लिए वहां पर मेनली क्या है? हार्ड वर्क है. Hard work and lots of tea and coffee that is there. So let's recite the poem and know the questions of the poet. Yes, where do all the teachers go when it's 4 o'clock? Do they live in houses? And do they wash their socks? Do they wear pajamas? And do they watch TV? And do they pick their noses? The same as you and me? Do they live with other people? Have they moms and dads? And were they ever children? And were they ever bad? Did they ever never spell right? Did they ever make mistakes? Were they punished in the corner if they pinched the chocolate flakes? Did they ever lose their Hammond books? Did they ever leave their greens? Did they scribble on the desktops? Did they wear old dirty jeans? I will follow one back home today. I will find out what they do. Then I will put it in a poem that they can read to you as I am reading to you. Yes, my dear students, now come to the explanation of the poem. Let's start with the stanza number 1. Where do all the teachers go when it's 4 o'clock? Do they live in houses and do they wash their socks? Simple, है ना? But the child here is wondering. He is here questioning. Where do the all teachers go after the school hours? School के timings के बाद teachers कहाँ जाते हैं? When it is 4 o'clock, he wants to know if like any other ordinary being, क्या ये भी ordinary लोगों की तरह they also live in houses? Do they live in houses? Do they wash their socks? Means do they also do all the daily routine like other people? क्योंकि बच्चे के लिए क्या है टीचर? सुपर ह्यूमन बींग्स, क्योंकि उन्हें तो सब कुछ आता है ना? सो बट क्या वो भी नॉर्मल लाइफ जीते हैं? सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट स्टैंजा. डू दे वेयर पजामास एंड डू दे वॉच टीवी? डू दे पिक देयर नोजेस द सेम एज यू एंड मी? सो द चाइल्ड वांट्स टू नो इफ टीचर ऑल्सो wear clothes like pajamas. Yes, they wear. And watch TV like them. Yes, they watch. Do they also clean their noses the way other people do and waste their time? Yes. Do they live with other people? Have they moms and dads? Yes. And were they ever children? And were they ever bad? So further, the child is more curious about to know something else. He wants to know, do they live with other people? Have they moms and dads? And the child wonders, he is asking, whether they are also surrounded by the people, they have also parents and children like us to live with, है ना? And were they ever children and were they ever bad? Oh my God! Did they commit any mistakes? And did they, if they do anything wrong when they were children, were they ever be punished? Next, the child says, did they ever never spell right? Did they ever make mistakes? Were they punished in the corner? And if they pinched the chocolate flakes? Now he wants to know that if they also made mistakes or were ever punished for stealing the chocolates or doing anything silly or naughty, क्या उन्हें भी punishments मिलती हैं जैसे वो हमें देते हैं? Right? यहाँ पर जो है ना रिवेंज हो रहा है कि जैसे हमें मिली थी क्या इन्हें भी मिली थी? हाँ, क्या इनको भी ये सब हो, इन सब चीजों से क्या ये भी गुजरे हैं? The next is, did they ever lose their Hammond books? Hammond books are the religious books. Okay. Did they ever leave their greens? Leave their greens here is about the food and the salad we can say. Did they scribble on the desktops? Scribbling is that is drawing or writing something on the table. है ना? टेबल लो या वॉल लो, जहां पर भी आप मतलब जहां लिखना नहीं चाहिए वहां स्क्रिबलिंग कर रहे हैं लग जाओ आप. डिड दे एवर स्क्रिबल ऑन द डेस्कटॉप्स? क्या वो डेस्कटॉप के ऊपर स्क्रिबल करते हैं? डिड दे वेयर ओल्ड डर्टी जीन्स? क्या वो ओल्ड डर्टी जीन्स पहनते हैं? सो यस, एवरीथिंग इज यस. द टेंडर माइंड इज दैट इज छोटा सा हल्का सा सॉफ्ट सा माइंड है एंड दैट इज बोदरिंग टू नो इफ देयर टीचर्स ऑल्सो एवर, क्या उन्होंने भी
अपनी किताबें गुम की हैं, और यहाँ पर रिलीजियस बुक्स की बात कर रहे हैं ना, जो बच्चों के हर बच्चे के बैग में होनी चाहिए। एंड देन वेदर दे ऑल्सो सेड टू ग्रो टू ग्रीन वेजिटेबल्स, क्या उन्होंने भी ना की है ग्रीन वेजिटेबल्स की, है ना। जैसे बच्चे कहते हैं ना, हम ये सब्जी नहीं खाएंगे, क्यों? क्योंकि हरे रंग की सब्जी है, घिया नहीं खाएंगे, हरा हरा हरा। सो ग्रीन वेजिटेबल्स को हमने जैसे ना किया है, क्या टीचर्स भी हमारे ना करते हैं? सो डिड दे ऑल्सो वेस्ट टाइम, क्या वो भी अपना टाइम वेस्ट किया उन्होंने स्क्रिबलिंग करके टेबल के ऊपर? उन्होंने भी क्या वियर ओल्ड डर्टी टीयर या ओल्ड जीन्स उन्होंने पहनी है क्या? यस दे हैव worn. Then the poet said, I will follow one back home today. अब ये चेक तो करना पड़ेगा, है ना, स्पाई बनना पड़ेगा। So I should check on it. I will follow one back home today. I will find out what they do. मैं तो जान के रहूंगा कि वो क्या करते हैं। Then I will put it in a poem. और फिर कहाँ लिखूंगा? एक पोएम में लिखूंगा that they can read to you. और फिर वो तुम्हें पढ़ के सुनाएंगे, जैसे कि अब सुना रहे हैं। So to overcome his curiosity, the child here in this poem, he decides to follow or spy his teacher on his way back to home after the school. So once he is clear about everything, जैसे ही उसके दिमाग में सब क्लियर हो जाएगा, he would also write to compose a poem. वो एक कंपोज करेगा, एक पोएम को लिखेगा, राइट करेगा एक पोएम अबाउट दिस थिंग, एंड ही थिंक्स दैट द टीचर वुड रीड दैट पोएम टू हिज स्टूडेंट्स। और फिर टीचर जो है वही पोएम अपने बच्चों को सुनाएंगे, जैसे कि मैं आपको यहाँ सुना रही हूँ। Yes, my dear students, talking about the theme of the poem, where do all the teachers go, is that the teachers should not treat the young students harshly. यहाँ पर कुछ हार्शनेस, जब हम पनिशमेंट की बात करते हैं, कॉर्नर्स की बात करते हैं कि बच्चे को जो है सजा दी गई है यहाँ पर, तो द टीचर्स दे शुड नॉट ट्रीट द यंग स्टूडेंट्स हार्शली एंड बिकॉज इट अफेक्ट्स देयर चाइल्डहुड। यहाँ उसके चाइल्डहुड को अफेक्ट होता है, क्योंकि वी शुड गिव द पॉजिटिव पनिशमेंट, नॉट द नेगेटिव पनिशमेंट। नेगेटिव पनिशमेंट वो है जिससे कोई हल नहीं निकलने वाला। आप उसे पिटाई करोगे, आप उसे सजा देके क्लास से बाहर खड़ा कर दोगे, दैट इज अ टाइप ऑफ नेगेटिव पनिशमेंट। आप उसे पॉजिटिव पनिशमेंट दो। अगर उसने कुछ अच्छा नहीं लिखा है, उसकी राइटिंग अच्छी नहीं है, तो उसे ज्यादा से ज्यादा लिखने के लिए दीजिए, है ना। तो पनिशमेंट ऐसी हो जिसका कोई फ्रूट निकले, जिसका कोई फल निकले, अदरवाइज पनिशमेंट का कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों को। सो इन द पोएम द स्पीकर हियर इज एन इनोसेंट चाइल्ड। बच्चा यहाँ पर एक इनोसेंट सा बच्चा है, एंड हु इज प्रोबेबली पनिश्ड, आई थिंक सो, कि उसको पनिश किया जाता था उसकी वेरियस मिस्टेक्स के लिए। यहाँ मिस्टेक्स की बात करें तो स्क्रिबलिंग ऑन द डेस्क टेबल, चॉकलेट फ्लेक्स लेना, है ना, ये सब चीजें जो उसमें बताई गई हैं, दैट कैन बी, एंड ही कमिट्स वेरियस मिस्टेक्स एंड दिस मेक्स हिम टू थिंक दैट टीचर इज डिफरेंट। अरे टीचर तो डिफरेंट है ना, ये तो कुछ गलत करता नहीं क्या। एंड ही वुड हैव लेड अ वेरी डिफरेंट लाइफ देन हिज ओन। उसकी लाइफ जो है वो दूसरों से डिफरेंट है बिल्कुल। सो और mainly the teachers, they expect too much from a student, from the children, and they punish them, and if they violate the rules, अगर हम बच्चे जो है रूल्स को तोड़ते हैं तो उन्हें पनिश भी किया जाता है। Here the poet, he is criticizing their behavior, the behavior of the teachers. He wants that they should change their rules, they should mend their ways, कुछ नया तरीका निकालें, some new method should be adopted. So yes, my dear student, this is all about where all the teachers go. अब आपको पता चला कि टीचर्स कहाँ जाते हैं और कैसे रहते हैं इस पोएम के थ्रू। द पोएट पीटर डिक्सन एक स्लो लर्नर थे, बट उन्होंने अपनी स्लो लर्निंग को प्रैक्टिस करके, द मोर यू प्रैक्टिस एनी सब्जेक्ट, द मोर यू प्रैक्टिस इंग्लिश, यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। आप जितने अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं इंग्लिश को, जितना अच्छा आप बोलने की कोशिश करते हैं, फ्लुएंसी लाते हैं अपने बोलते हुए, आप थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू करें तो स्टेप वाइज आप उसको बहुत अच्छे से बढ़ा सकते हैं। ओनली प्रैक्टिस, प्रैक्टिस कैन मेक यू लर्न एनी सब्जेक्ट, एनी लैंग्वेज। थैंक्स टू ऑल ऑफ you for watching this video. Like, share and subscribe my channel. This also keeps me motivating for making more and more videos for you.